उससे अपने आप को सब्जेक्टिवली बचा नहीं सकते हैं। आप जब आप कहते हैं कि आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, तब ये आप छुपाने की कोशिश करते हैं कि आप किसके पक्ष में पत्रकारिता कर रहे हैं। और अमीश देवगन के लिए बड़ी बात नहीं है, इनको बहुत बड़ी बड़ी उपाधि मिल चुकी है दोस्तों, इनको B&D की भी उपाधि मिली है। लेकिन कन्हैया कुमार को पार्टी में लेकर क्या साबित करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? वो कन्हैया कुमार आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ के कांग्रेस की जबरदस्त वजीयत करता और कोई नेता कुछ बोल नहीं पाता। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी को दिमक लग गई है क्या? वो कहता है कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। गांधी परिवार कांग्रेस को डूबने से नहीं बचा सकता, कन्हैया कुमार बचाएगा, जो अपनी सीट नहीं बचा पाया। कितने वोटों से वो व्यक्ति हार गया अपनी सीट पर, कन्हैया कुमार बचाएगा कांग्रेस पार्टी को। किस तरह से अमीश देवगन के पूरे शरीर में खुजली हो रही है, और कन्हैया जैसा हैसियत का आदमी अगर उसमें आता है तो डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का जो पलड़ा है एकदम 19-20 का हो गया है। कि जैसे लगता है कब्ज के मरीज हैं, ऐसा मुंह बना के ये बोल रहे हैं, और वह खुजली वाले जो कुत्ते होते हैं उस समान से इनके मुंह से निकल रहा है। इसके पहले विनय दुबे जी बरनौल, विनय दुबे और राज त्रिपाठी बरनौल प्लस अंधभक्तों को दे चुके हैं। तो अंधभक्तों को चूंकि जलन है, लेकिन आपको जो है अमीश देवगन जी, जो एक खुजली है, एक खुजली के लिए मैं आपको ये देखिए, आपको पैक करके और कुरियर कर रहा हूं, और एक कुरियर जब पहुंच जाए तो ये पूरा आप लगा लीजिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। इस वीडियो को जरा देखें। कोर्ट में बिलीव करता हूं। अभी आपने अपनी परिभाषा बदल ली। नहीं, पिछले 10 मिनट के अंदर आपने बदल ली। बिल्कुल नहीं, आप तो गुस्सा गए सर। हम कहां बदल रहे हैं? हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए बोले हैं कि आप समाज के अंदर जो स्थिति होती है उससे अपने आप को सब्जेक्टिवली बचा नहीं सकते हैं। आप जब आप कहते हैं कि आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, तब ये आप छुपाने की कोशिश करते हैं कि आप किसके पक्ष में पत्रकारिता कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वीडियो देखा, वीडियो में कन्हैया कुमार ने किस तरह से अमीश देवगन को नंगा किया। कन्हैया कुमार किस तरह से कहा कि आप किसके पक्ष में पत्रकारिता कर रहे हैं, यह मुझे समझ में आ रहा है। और अमीश देवगन के लिए बड़ी बात नहीं है, इनको बहुत बड़ी बड़ी उपाधि मिल चुकी है दोस्तों, इनको B&D की भी उपाधि मिली है। तो आइए जानते हैं कि कन्हैया कुमार के इस जवाब के बाद अमीश देवगन कन्हैया कुमार के प्रति अपने दिल में कितना नफरत भर लिया था, इतना नफरत भर लिया था कि वह नफरत जैसे ही कन्हैया कुमार कांग्रेस ज्वाइन किए वह नजर आ रहा है। देखिए जरा इस वीडियो को। कन्हैया कुमार को पार्टी में लेकर क्या साबित करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? वो कन्हैया कुमार आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ के कांग्रेस की जबरदस्त वजीयत करता और कोई नेता कुछ बोल नहीं पाता। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी को दिमक लग गई है क्या? वो कहता है कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। गांधी परिवार कांग्रेस को डूबने से नहीं बचा सकता, कन्हैया कुमार बचाएगा, जो अपनी सीट नहीं बचा पाया। कितने वोटों से वो व्यक्ति हार गया अपनी सीट पर, कन्हैया कुमार बचाएगा कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस के इतने वर्कर नहीं कांग्रेस पार्टी को बचा सकते, इतने वरिष्ठ नेता, इतने बड़े नेता, इतने स्टूडेंट विंग के नेता कांग्रेस को नहीं बचा सकते, कन्हैया कुमार बचाएगा। एक एक कार्यकर्ता के दिल में घुस के पूछिए, मुदित अग्रवाल अपने दिल में भी घुस के पूछिए, क्या कांग्रेस पार्टी को कन्हैया कुमार की आवश्यकता है? क्या कांग्रेस पार्टी को नवजोत सिंह सिद्धू की आवश्यकता है, जो कांग्रेस को बीट मझधार में छोड़ के, फजीयत में हल्का शब्द बोल रहा हूं, थेतराई में लाइट वर्ड में बोल रहा हूं, लेकिन पॉलिटिकल टर्मोइल करके गया है आपके लिए पंजाब के अंदर। पूछिए, सच्चाई वो सामने आनी चाहिए मुदित अग्रवाल। तो अमीश देवगन का आपने इस वीडियो को देखा, किस तरह से अमीश देवगन के पूरे शरीर में खुजली हो रही है। जैसे एक खुजली वाला कुत्ता जो होता है उसका पूरा रोम झड़ जाता है, वैसी स्थिति अमीश देवगन का हो गया है कन्हैया कुमार के कांग्रेस ज्वाइन करने से। और यह बंदा अचानक कांग्रेस का शुभचिंतक बन गया। तो ये B&D की उपाधि का क्या होगा? एक गोबर भक्त जो है गोदी मीडिया के भरोसे बैठे हैं, इनका क्या होगा? ये कहता है कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जीत हार चुनाव में होते रहता है। कन्हैया कुमार दफ्तर में बैठ के कांग्रेस की फजीयत करता है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, इसका वास्ता देके आप कांग्रेस के इतने बड़े पक्षधर कब से हो गए महाराज? देवगन महाराज आप बताइए अमीश देवगन जी कि कब से आप कांग्रेस के इतने बड़े पक्षधर हो गए? तो थोड़ा अपने B&D उपाधि का भी तो ख्याल कर लीजिए।
अंधभक्तों का तो ख्याल कर लीजिए कि आप कांग्रेस को इस तरह से सपोर्ट करने लगेंगे तो उनका क्या होगा। दोस्तों, मैं शुरू में बताया था कि कन्हैया कुमार जो इनको जवाब दिए थे, इसके लिए एक नफरत पाल के रखा था और वह नफरत अब आगे निकल रहा है। इन्होंने देखिए, अगर बीजेपी को, आरएसएस को, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को या बीजेपी के कुछ सहयोगी दल हैं, उनको अगर तकलीफ हो कांग्रेस पार्टी में कन्हैया के आने से, तो ये बात हमें पूरी समझ में आती है कि भाई कांग्रेस देश की दूसरी बड़ी पार्टी है और कन्हैया जैसा हैसियत का आदमी अगर उसमें आता है तो डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का जो पलड़ा है एकदम 19-20 का हो गया है। तो बीजेपी के नेताओं का जलन, खुजली, ये सब हमें समझ में आ रहा है, लेकिन अमीश देवगन का जो खुजली है, इनका माउथ तो देखिए, कॉन्स्टिपेटेड माउथ बना के, जैसे लगता है कब्ज के मरीज हैं, ऐसा मुंह बना के ये बोल रहे हैं। तो मैं ये कह दूं कि न आप बीजेपी से हैं और न ही आप किसी बीजेपी के सहयोगी दल से हैं और न ही संघ से हैं, तो आपको इतनी जो है खुजली हो रही है, ये खुजली का कारण क्या है? कारण दोस्तों, सबसे पहले वीडियो में जाइए तो जैसे कन्हैया ने इनको लताड़ा था, वह नफरत ये पाल के रखे थे और वह खुजली वाले जो कुत्ते होते हैं उस समान से इनके मुंह से निकल रहा है और मुंह में जो कॉन्स्टिपेटेड माउथ बना के इसलिए ये बोल रहे हैं। तो महाशय जी, आप फिक्र मत करिए, अमीश देवगन जी, मैं आज आपको एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जो कुरियर करूंगा आपको, जिससे आपकी जो खुजली है सदा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपका जो कब्ज की शिकायत है उसमें भी बहुत आराम मिलेगा। आखिर आपके पेट में इतना मरोड़ क्यों है? आप कहते हैं कि कन्हैया कुमार खुद के सीट से हार गया तो कांग्रेस में आके कांग्रेस का कैसे वो कल्याण करेगा? तो इतने पेट में आपके मरोड़ क्यों है, ये बता दीजिए पहले। आप भूल गए अरुण जेटली अपने सीट से नहीं हारे थे क्या? अच्छे अच्छे बीजेपी के दिग्गज नेता जो मंत्री रहे हैं कभी, वे लोग अपने अपने सीट से हारे हैं। जाके आप 2004 का चुनाव तो देखिए, उस चुनाव में विदेश मंत्री, कौन कौन से मंत्री नहीं हारे थे बीजेपी के। तो आज कह रहे हैं जो आदमी खुद हार गया वह कांग्रेस की नैया क्या पार लगाएगा? आप पहले जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसके जगह पे जाके झांक के देखिए, अरुण जेटली लाइव एग्जांपल है। तो इस तरह की बात करना मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि जब खुजली वाला जो कुत्ते का रोम रोम झड़ जाता है तो वो भी पागलों की तरह इधर उधर घूम के खुजली से परेशान रहता है। तो आपकी मैं मानसिक स्थिति में पूर्ण रूप से समझ रहा हूं और इस मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए मैं आपको कुछ गिफ्ट करने वाला हूं। दोस्तों, आप लोगों के लिए बता दें कि भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण ने आजाद समाज पार्टी खोला, तब इस बंदे को न खुजली हुआ, न पेट में मरोड़ हुआ, न कॉन्स्टिपेशन हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जानता है कि भीम आर्मी का जो व्यक्ति है बहुजन समाज पार्टी का वोट कुछ काट देगा और उससे बीजेपी को लाभ है। तो बीजेपी को जब लाभ है तो ये कुछ नहीं बोलेंगे। शिवपाल आज अखिलेश के बगल में कह रहा है चुनाव लड़ने को, तो शिवपाल के लिए इन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही कन्हैया कुमार कांग्रेस में ज्वाइन किया और भारत के दो बड़े दल में बीजेपी और कांग्रेस ही हैं, तो इनके पेट में मरोड़, मुंह कॉन्स्टिपेशन की तरह, कब्ज की शिकायत की तरह और पूरे बदन में खुजली हो रही है। इसलिए मैं रविकांत भारती आज इनको कुरियर करने जा रहा हूं, कोई सामान कुरियर करने जा रहा हूं। थोड़ा इस सामान पे नजर आए और बहुत ही सस्ते आइटम मैं दे रहा हूं, क्योंकि ऐसे खुजली वाले कुत्ते जैसे लोगों की जो पर्सनालिटी है ना, ये सस्ते लोग हैं, सस्ते दामों में बिकते हैं, तो इनको सस्ता दवा ही काम करेगा। तो ये देखिए आप लोग, मेरे हाथ में एक इन्वेलप है। इस इन्वेलप पे टू अमीश देवगन और उनका एड्रेस लिखा जा रहा है और मैं ये तो पैक कर चुका था लेकिन खोल रहा हूं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। अमीश देवगन जी को खुजली से छुटकारा मिल जाए, इसके लिए ये पढ़िए क्या लिखा है। ये है जालिम लोशन, और जालिम लोशन किस लिए? नीचे देखिए लिखा है दाद और खुजली की दवा है। इधर देखिए उर्दू में भी कुछ लिखा है। उर्दू से अमीश देवगन को बहुत नफरत है, देश के मुसलमानों से भी नफरत है, तो यहां उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो अमीश देवगन जी, आप जो है इसको खाइए मत, यहां लिखा हुआ है पॉइजन है, जहर है, इसको खाना नहीं है, इसको अपने शरीर पे लगाना है
और सारी की सारी खुजली से आपको बहुत ही राहत मिलेगा, बहुत राहत मिलेगा। इसके पहले विनय दुबे जी बरनोल, विनय दुबे और राज त्रिपाठी बरनोल प्लस अंध भक्तों को दे चुके हैं। तो अंध भक्तों को चूंकि जलन है, लेकिन आपको जो है अमीश देवगन जी, जो एक खुजली है, एक खुजली के लिए मैं आपको ये देखिए, आपको पैक करके और कुरियर कर रहा हूं, और ये कुरियर जब पहुंच जाए तो ये पूरा आप लगा लीजिएगा। दूसरा, ये जो दवा है, ये दवा कॉन्स्टिपेशन का है। ये सुबह एक आपको रोज खाना है, और एक कॉन्स्टिपेशन की दवा, आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही आराम मिलेगा। ये दवा जरूर खाइएगा, क्योंकि जो आपका मुंह जो है कॉन्स्टिपेशन जैसा जो मुंह बना है ना, वो कॉन्स्टिपेटेड माउथ बहुत ही ठीक हो जाएगा। थोड़ा देखने में हंसमुख आपका चेहरा लगने लगेगा, कब्ज की शिकायत वाला चेहरा नहीं रहेगा। और इस दवा को जब आप नियमित सेवन करेंगे तो आपके जो पेट में मरोड़ है, वो पेट का मरोड़ भी ठीक हो जाएगा। तो ये जो है, इसको भी मैं इसमें डालता हूं, और इसको मैं पैक किया, और पेन से इस पे मैं टू अमीश देवगन और उनका एड्रेस लिख के तुरंत इस वीडियो के बाद मैं जा ही रहा हूं उनको सेंड करने। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ऐसे गोदी पत्रकारों का यही हस्र होना।